सबसे पहला पोजीशन, ठीक है ना। अभी क्या करने डिस्कस करने जा रहे हैं, हाउ टू पाल्पेट द सर्वाइकल स्पाइन। बेसिकली इसमें भी स्पाइनस प्रोसेस कैसे पाल्पेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पेशेंट पोजीशन, व्हाट शुड बी द पेशेंट पोजीशन। तो पेशेंट शुड बी इन फोन लाइन पोजीशन, फोन लाइन में होगा, आप पेट के बल लिटाओगे एंड देन you have to provide the cushioning underneath the chest and arm. Arm should be flexed and the forearm should be overlapped and the forehead is supported over the dorsum of the hand. ठीक है ना। तो ये पोजीशन हो गया। क्या इंपॉर्टेंस है इस पोजीशन का। बेसिकली जब आप सर्वाइकल पाल्पेट करने जाते हो, अगर इसके अलावा कोई दूसरी पोजीशन हो, सपोज पेशेंट का हाथ साइड में हो, बॉडी के साइड में हो, तो क्या होगा, ये गर्डल मसल जितनी भी हैं, स्पेशली जो अटैच हैं आपके सर्वाइकल से, वो क्या हो जाएंगी, टाइट हो जाएंगे एंड दैट विल इंटरफेयर विद द पाल्पेशन। तो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट या सुटेबल पोजीशन क्या होती है, जो अभी पेशेंट ने, सब्जेक्ट ने अडॉप्ट कर रखी है। ठीक है, नाउ स्टार्ट पाल्पेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लोकलाइज द लैंडमार्क। सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे तो हमें कोई भी स्पाइनस प्रोसेस नहीं दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो हम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, पोस्टीरियर ऑफ द हेड से नीचे की तरफ, मतलब C2 से C7 की तरफ। तो सबसे इजी मेथड क्या होता है कि आपको उस लैंडमार्क को आइडेंटिफाई करना है जो इजी हो आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे आपका C2 से ऊपर ही एक लैंडमार्क होता है, दैट इज एक्सटर्नल ऑक्सीपिट प्रोटूबेरेंस। हाउ टू पाल्पेट, अगेन एरिया कवर है, हेयरी एरिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज योर 3 और 4 फिंगर टू आइडेंटिफाई दैट लैंडमार्क। हमने हैंड प्लेस किया, हमें नहीं मालूम अभी वो कहाँ पे है, हमने हैंड प्लेस किया एंड देन यू हैव टू परफॉर्म अ सर्कुलर पाल्पेटरी टेक्निक। जब आप परफॉर्म करोगे देन यू विल फील अ बोनी प्रोजेक्शन विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द पोस्टीरियर स्कल यहाँ पे। सो ये आपका वो प्रोजेक्शन है, यही आपका एक्सटर्नल ऑक्सीपिट प्रोटूबेरेंस है। इसको आपने मार्क कर लिया, सपोज आपने दूसरे हाथ का फिंगर या थंब वहां पे प्लेस किया एंड पेशेंट बिल्कुल इरेक्ट पोजीशन में है, फोन लाइन, स्पाइन बिल्कुल लाइन में होना चाहिए, हेड टिल्टेड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मार्किंग आपकी गलत हो सकती है। तो न्यूट्रल पोजीशन में है, सब कुछ सपोर्टेड है। यहाँ पे हमने सबसे पहले मार्क किया आपका एक्सटर्नल ऑक्सीपिट प्रोटूबेरेंस। नेक्स्ट आपका जो पाल्पेटिंग थंब है, आप वहां से उसी लैंडमार्क से स्टार्ट करोगे, यू विल स्लाइड योर थंब पैड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप जैसे ही स्लाइड करोगे अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर, इसके बाद ही आपको यहाँ पे एक सॉफ्ट टिश्यू फील्ड, कुछ डिप्रेशन मिलेगा, आप फील करोगे यहाँ पे एक गैप मिलेगा, और जैसे ही उससे आगे बढ़ोगे आपको एक बोनी लैंडमार्क मिलेगा। तो आप अभी कहाँ पहुंच रहे हो, यहाँ पे हमें कुछ बोनी कंसिस्टेंसी मिल रही है। तो ये क्या है, बेसिकली इट इज C2 स्पाइनस प्रोसेस। बट अभी हम टिप पे नहीं है। क्या होता है, स्पाइनल प्रोजेक्शन इज लाइक दिस। जब आप यहाँ से आ रहे हैं तो आपका स्ट्राइक करेगा थंब पैड कहीं जो स्पाइनस प्रोसेस का ऊपर का पोर्शन होता है, यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। नाउ यू हैव टू ब्रिंग योर थंब पैड, आपको कहाँ पे लाना है, यहाँ पे। इट इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। कैसा होता है, थोरेसिक स्पाइन में जो प्रोजेक्शन होता है इट इज ऑब्लिक, नीचे की तरफ ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं थोरेसिक की तरफ अप टू द T12 प्रोजेक्शन बिल्कुल नीचे होता जाता है। सर्वाइकल स्पाइन में क्या होता है, प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल होता है, लेकिन C22 से C7 तक ग्रेजुअली ये नीचे की तरफ टिल्ट होता जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, पहला आप बोनी हार्डनेस मिली, कंफर्म करने के लिए फिर से दूसरा थंब आपने रखा। अभी हमारा थंब पैड कहाँ पे है, इट इज फॉर द C2 स्पाइनल प्रोसेस, बिल्कुल उसके प्रोजेक्शन के ऊपर है। नेक्स्ट इज हाउ टू आइडेंटिफाई C3 एंड C4 स्पाइनस प्रोसेस।
तो होता क्या है, अब हमने C2 ऑलरेडी कर रखा है, C3 एंड C4 कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम फर्दर नीचे की तरफ बढ़ेंगे एंड देन वी विल फाइंड द अनदर बोनी प्रोजेक्शन। बट द प्रॉब्लम इज दैट अगर आप एनाटॉमी में जाओगे तो ऑलमोस्ट जो आपका C2 होता है उसका प्रोजेक्शन थोड़ा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल होता है तो थोड़ा बाहर निकला होता है, इसीलिए बहुत इजी होता है आइडेंटिफाई करना। बस C3 C4 के साथ में प्रॉब्लम क्या है, इनका दोनों स्पाइनस प्रोसेस ऑलमोस्ट जो लेंथ होती है सेम होती है। सेकंड थिंग कि आपका जो कर्वेचर होता है, नॉर्मल कर्वेचर स्पाइन का जो होता है सर्वाइकल रीजन में, इट इज लॉर्डोटिक। तो ये क्या करते हैं कि ये दोनों, एक तो आपकी लेंथ ऑलमोस्ट सेम हो गई, दूसरी बात क्या हुआ कि जो कर्वेचर हुआ, लॉर्डोटिक कर्वेचर हुआ, उसकी वजह से उनकी ओवरलैपिंग होती है, बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन होता है, बहुत पास पास होते हैं। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट आइडेंटिफाई C2, जैसे C2, नेक्स्ट I can feel the another bony projection, but हम डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, और बेसिकली लर्नर्स के लिए अक्सर प्रॉब्लम आती है, जो स्टूडेंट होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जो अभी प्रॉब्लम डिस्कस की उसी वजह से। लेकिन इसको भी डिफ्रेंशिएट करने का एक मेथड है। फर्स्ट जहां पे भी आपको जो प्रिज्यूम्ड एनाटॉमिकल लोकेशन है, आपने C2 से शिफ्ट कर लिया अपना थंब पैड आगे की तरफ, जो भी बोनी प्रोजेक्शन है कुछ रफ सा मिलेगा, हार्ड बोनी कंसिस्टेंसी मिलेगी, यहाँ पे आप प्लेस करोगे अपना थंब पैड एंड देन यू हैव टू रिलैक्स एंड पैसिवली परफॉर्म द सर्वाइकल फ्लेक्शन, और यू कैन से नॉडिंग, ऐसा परफॉर्म करना है। और सेम टाइम पे अपनी ग्रिप मेंटेन रखनी है यहाँ पे। इससे क्या होगा कि बहुत छोटा मूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट होते हैं, अगर वो दो स्पाइनस प्रोसेस के बीच में है, अगर वो आप ज्यादा फ्लेक्शन कर रहे हैं तो ये कुछ ज्यादा टाइट हो जाएंगे, और ज्यादा टाइट हो जाएंगे तो अगेन आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। तो जो एक लैक्सिटी मिल रही है दोनों स्पाइनस प्रोसेस के बीच में, वो नहीं मिलेगी। तो करना क्या है, बहुत माइन्यूट सा मोशन करना है। यू हैव टू परफॉर्म दिस फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन और नॉडिंग एंड ट्राई टू फील द सेपरेशन ऑफ द C3 C4। जो सेपरेशन के ऊपर जो प्रोजेक्शन आपको फील हो रहा है दैट विल बी C3, और जो सेपरेशन के बाद में फील हो रहा है दैट विल बी C4। तो कैसे करना है, दिस इज C2, इट इज अबाउट C3, इसके बीच में गैप भी फील हो रहा है, बट आप कंफर्म करने के लिए ऐसा कर सकते हो। नो मार्केट, दिस इज C2, यहाँ पे हमें C3 मिल रहा है एंड दिस इज C4, बहुत क्लोज होएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा मार्किंग शिफ्ट हो गई और इससे इधर ही है। तो ये आपकी प्रोसेस हुई पाल्पेशन की C3 एंड C4। C5 ऑलरेडी वी हैव मार्क C2 3 एंड 4। नेक्स्ट C5, इट इज लिटिल बिट लार्जर, पीछे की तरफ निकला हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा, क्योंकि C3 C4 के कंपैरिजन में इसकी लेंथ थोड़ा ज्यादा होती है, तो ये बहुत क्लियर कट यहाँ पे फील हो रहा है एंड दिस इज योर C5, ठीक है। नेक्स्ट इज दूसरा यहाँ पे फील हो रहा है, दिस इज योर C6, और फिर इसको मार्क कर लिया, दिस इज योर C7। थोड़ा सा ऑब्लिक पुश करेंगे तो हमें प्रोजेक्शन फील होगा जब हम यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि बताया जैसे जैसे C2 से C7 की तरफ बढ़ते हैं, जो स्पाइनस प्रोसेस का प्रोजेक्शन होता है वो क्या होता है, ऑब्लिक होता जाता है, डाउनवर्ड होता जाता है। तो आप एक स्टेप जैसा कुछ फील होगा, तो यहाँ पे भी फील हो रहा है, दैट इज योर C5 सेकेंड। नेक्स्ट इज C6 एंड C7, ऑलरेडी हमने मार्क कर रखा है, लेकिन अभी भी श्योर नहीं है कि C5 C6 और C7 सही है या नहीं। हाउ टू कंफर्म,
तो इसको कंफर्म करने का दूसरा मेथड है कि हम पेशेंट को या सब्जेक्ट को आप सिटिंग में करो, ठीक है। पोजीशन चेंज करना, ऑलरेडी मार्क इट, दिस इज C2 3 4 5 6 एंड 7। C1 हमने नहीं मार्क किया ना, क्यों? वो एनाटॉमी में आंसर मिलेगा, एनाटॉमी में पढ़ोगे फिर समझ में आएगा, ठीक है ना। कितनी टिपिकल कितनी एटिपिकल वर्टिब्रा होती हैं उसके पीछे रीजन है, बिकॉज द फर्स्ट बोन इज योर एटलस एंड देयर इज नो स्पाइनस प्रोसेस। तो आप जब पाल्पेट करोगे तो सबसे पहले आपका C2 मिलेगा, क्योंकि जो आपकी एक्सिस होती है वो दूसरी बोन है और वहीं पे आपकी स्पाइनस प्रोसेस होती है। नाउ हाउ टू कंफर्म, ये हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा है प्रोलाइन पोजीशन में। कंफर्म करने के लिए आप फिर से यहाँ पे फील हो रहा है बोनी प्रोसेस, यहाँ क्या करेंगे कि जब हम पेशेंट को बोलेंगे थोड़ा सा पीछे लाने के लिए, मतलब स्पाइनल एक्सटेंशन के लिए, सर्वाइकल एक्सटेंशन के लिए, सेम टाइम यू विल फील दैट बोनी प्रोजेक्शन इज मूविंग एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली। सर्वाइकल मोशन के साथ में जैसे ही आप ये मूवमेंट कर रहे हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, या दिस न्यूट्रल पोजीशन से आप एक्सटेंशन की तरफ जैसे ही बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है कि वो स्पाइनस प्रोसेस सेंट्रली शिफ्ट हो रही है, एंड दिस इज द फर्स्ट वर्टिब्रा व्हिच स्टार्ट टू मूव इन एंटीरियर डायरेक्शन। तो अगर थोड़ी से न्यूट्रल पोजीशन से थोड़े से मूवमेंट में आप एक्सटेंशन की तरफ जैसे ही बढ़ रहे हो और वैसे ही आपको फील हो रहा है कि ये प्रोजेक्शन आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब जो हमने मार्किंग की थी दैट इज करेक्ट, ठीक है। सेम वे आप C6 को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगेन यहाँ पे हमें बोनी प्रोजेक्शन स्पाइनस प्रोसेस C6 का फील हो रहा है। हमने क्या किया, नाउ परफॉर्म दिस एक्सटेंशन मोर, थोड़ा टर्मिनल की तरफ जाएंगे, जितने तक C5 मूव हो रहा था उसके बाद लेके जाएंगे। सपोज C5 यहीं पे मूवमेंट फील हो रही थी, तो यहाँ से अब आगे की तरफ एक्सटेंशन की तरफ बढ़ेंगे, एंड यहाँ पे हमने पहले ही मार्कर रखा है और उस पर अपना पाल्पेटिंग फिंगर रखी है। तो आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो दिस विल बी द सेकेंड बोनी पोजिशन विच स्टार्ट टू मूव एंटीरियरली, क्योंकि C5 C6 दोनों का मूवमेंट होता है एंटीरियर डायरेक्शन में ड्यूरिंग द सर्वाइकल एक्सटेंशन, ठीक है। तो दिस इज योर C6, और यहाँ पे C7 का प्रोजेक्शन है। C7 इज ऑलमोस्ट इमोबाइल, बहुत थोड़ा मूवमेंट होता है। जब आप पीछे लाके बिल्कुल टर्मिनल पे पैसिव प्रेशर लगाते हो और मूवमेंट करते हो तो बहुत हल्का सा मूवमेंट आपको फील होगा, बहुत स्लाइट मूवमेंट फील होगा, एंड दिस इज योर C7। और कंफर्म करना है, हम फ्लेक्शन में लेके जाएंगे, बस दिस इज गेटिंग आउट। सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट एरिया आप साइड से देखोगे तो ये दिख रहा है पीछे निकला हुआ, ठीक है। फ्लेक्शन में सारे अभी यहाँ पे नहीं है, कोई दूसरा सब्जेक्ट होता है तो बिल्कुल प्रोमिनेंट एक सिंगल स्पाइनस प्रोसेस पीछे निकली हुई दिखाई पड़ती है, ठीक है।